फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव में लगे रहो केजरीवाल कहकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पे अरविंद केजरीवाल जी को बिठाना है और अपने सारे छूट कामों को कराना है। इस समय आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। पूरी की पूरी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले दिल्ली में, और इससे पहले पार्टी की ये पूरी कोशिश है कि जनता के बीच जाकर एक अच्छा माहौल बनाए और पार्टी के लिए उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करें। और इसी कड़ी में छतरपुर विधानसभा के आया नगर इलाके में राघव चड्ढा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, वो आए हुए हैं, जनता के बीच में एक जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस यात्रा के रंग और बात करते हैं राघव चड्ढा से। देखिए, आज आया नगर वार्ड में छतरपुर विधानसभा के में आज पदयात्रा का आयोजन किया गया है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का निमंत्रण आम आदमी पार्टी की यहाँ जो स्थानीय इकाई है उसने दिया है। लोगों से मिलेंगे, लोगों से विनती करेंगे और इस बार फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी की प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी, ऐसा आश्वासन लोग दे रहे हैं। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी लोगों के मन में बस एक ही भाव है कि फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है और सारे काम जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कराने, एक बार फिर से उनको सेवा का मौका देना है। जैसे 2015 में और 20 में प्रचंड बहुमत की आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाई, ऐसा ही कुछ करिश्मा 2025 के चुनाव में होने जा रहा है। आज यहाँ लोगों के प्यार और आशीर्वाद से महसूस होता है और बस इसी उम्मीद के साथ जो हमारे काम हुए हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो लेकर लोगों के बीच उतरे हैं। हमको क्या, जो हमको सुविधा लगेगा वोट देंगे। जब काम ही नहीं चलेगा हम क्या करेंगे बताओ। तो अभी क्या लगता है? अभी तो 20-25 दिन से पानी सूखा है, रोड अभी बनी नहीं, धूल उड़ रही है। आप देखो ना, आप खुद ही चल रहे हो, आप एहसास करो ना। लेकिन इसी कच्ची रोड पे, टूटी फूटी रोड पे तो वो भी चल के आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे तो आप क्या सोच रहे हो कि आम आदमी किसी पार्टी से कुछ नहीं चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, रोड अच्छी हो, पानी ना भरे, हम तो उसी वोट देंगे ना जो काम कराएगा। अभी राघव चड्ढा की रैली में आप शामिल हुए थे, कैसा लगा? राघव चड्ढा एक यूथ आइकन है। राघव चड्ढा जी हमारे लिए 2019 में चुनाव लड़े थे, उनका बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया था। आगे भी अभी प्रचार तो आते रहेंगे, राघव चड्ढा जी आते रहेंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी के लिए और हमारे राष्ट्र प्रवक्ता है, तो लोगों का काफ़ी माने लगाव है इनसे। तो लोगों का, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी भीड़ें आ रही थी, लोगों को चलने का जगह नहीं था यहाँ पे, तो एक यूथ आइकन बन के निकले हुए हैं राघव चड्ढा जी। क्या लगता है कि महिला वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल मिलेगा। महिला का वोट तो उनको 100% मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत चीज़ें की हैं, जैसे शिक्षा का करना। आज हमारे यहाँ पे जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उनकी पहले जो विंडो थी वो बहुत ही ख़राब थी, उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा ही बेकार थी। पर आज हमारे यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारे अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक कि उन्होंने टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा है। तो हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो और नेताओं से बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि वो पॉलिटिशियन तो जानते ही नहीं है कि होता क्या है। और महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। तीर्थ यात्रा हो गई, बस में मैं ऑफिस जाती थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे हर आए दिन के 100 रुपये 150 रुपये वैसे ही बच जाते थे। तो महिलाओं का तो 100% ही वोट उनको जाएगा। देकर जैसे हम लोग अभी 5 महीने तो वो भी तो यहीं से चल के गए हैं, चल के जा रहे हैं, ऐसे गड्ढे में लेकर चलो। हमारे बच्चे गिर रहे हैं नाले में, स्कूल जाने आने में कितनी परेशानी हो रही है, ये देखो। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जो जेल में थे कथित शराब घोटाले के मामले में, अब तो वो सारे बाहर आ गए हैं और पार्टी जो है वापस से चुनाव प्रचार में लग गई है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी को वापस से एक नई ताकत मिली है? पार्टी को ताकत मिली है, और ताकत तो क्या है, पार्टी के जो नेता आ गए हैं सारे बाहर, ये पहले तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, देश के लिए और राजधानी में दोनों इलेक्शन में अलग अलग फ़र्क है। राजधानी का इलेक्शन अलग है और लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अलग है। ये जो विधानसभा जो वाला इलेक्शन है, इसमें अरविंद केजरीवाल का पूरी दिल्ली का और पूरे
दिल्ली वासियों का बहुत बहुत प्यार और इतना काम किया है यहाँ पे। इस काम की अगर हम बात बताएं तो कहनों में नहीं है, शब्दों में नहीं है। चाहे हम हॉस्पिटल लें, स्कूल लें, डिस्पेंसरी लें, मोहल्ला क्लिनिक लें, और चाहे पेंशन लें। सबसे बड़ी चीज़ है पेंशन, वृद्ध पेंशन, जो अब इन्होंने 5,000 करने को कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई जैसे अब सारे नेता बाहर आ चुके हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है ना, लेकिन कहीं जैसे यहीं के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, नाले की थोड़ी समस्या है, तो जनता बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मेन मुद्दा है हमारे विधायक जी आम आदमी छोड़ के बीजेपी में चले गए। अच्छा। हाँ, उससे हमारे जो है ये 1 साल से पूरा काम नहीं हुआ। इधर का काम सारा डैमेज है। आप जिस रास्ते को देख रहे हैं यहाँ कभी 6-6 फुट का पानी भरा पड़ा रहता था। ये 6 महीने यहाँ पानी भरा पड़ा रहा है, ये नाले अभी तक नहीं बने और ये काम हमारे सारे ब्लॉक हो गए थे। उससे यहाँ की पब्लिक, आया नगर, छतरपुर की पब्लिक बहुत परेशान हुई। उसका जो है यहाँ की जो जनता है वो वोट से जवाब देगी। आप बताओ, ऑफिस आप पूरी आया नगर की जनता से जो यहाँ से गुजरती है उससे पूछना ऑफिस कैसे जाते थे लोग। शुद्ध जूता बिना गीला हुए निकलता नहीं था बाइक वाला। गाड़ी यहीं 4 व्हीलर खड़ी हो जाती थी, घुटने तक पानी होता था। और इसके अलावा ट्रैफिक तो 12 महीने वाली समस्या है। हाँ, ट्रैफिक तो है ही है। ये चलो ट्रैफिक का झेल ले बंदा, टाइम निकाल ले, लेकिन पानी का कैसे निकाल ले? पानी का कैसे ऑफिस, हवाई चप्पल पहन के ऑफिस जा सकते हो आप? तो ये 6 महीने से ऐसी है ये स्थिति? कई सालों से है भाई साहब। 6 महीने की बात तो अब है ना कि काम चल रहा है, 6 महीने से, सालों से है ये। अच्छा, 6 महीने से काम चल रहा है, ये स्थिति पहले से है? हाँ जी। केंद्र में जो बीजेपी की सत्ता है, ईडी और सीबीआई उनके हाथ में, वो आप पे, मुझ पे किसी पे फर्जी आरोप लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत तो सामने नहीं आया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो ईडी और सीबीआई उनके हाथ में, जो उनके खिलाफ जाता है उसे वो बंद करवा देते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है। अजीत पवार हो गए, चाहे नवीन जिंदल हो गए, बीजेपी ने उनको अपने में शामिल करके उन पे भी घोटाले के बड़े बड़े आरोप थे। अजीत पवार पे 60,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था, सिंचाई घोटाले का। तो उन लोगों को तो वो छोड़ देते हैं जो बीजेपी में आके वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और जो बेचारे उनके खिलाफ बोलते हैं उनको कुछ भी हो फर्जी केस में अंदर बंद कर देते हैं। तो आप देखिए कि केजरीवाल ने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया। आप स्कूल देखिए हमारे यहाँ कितने अच्छे बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए। बीजेपी केवल जाति धर्म के नाम पे वोट मांगती है। महंगाई, बेरोजगारी, उस पर कोई उनकी कोई बात नहीं है। चाहे गैस सिलेंडर कितना भी महंगा होगा, टमाटर कितने महंगे हो गए, आज एक आम आदमी कैसे जी रहा है। अरविंद केजरीवाल ने गरीब आदमी के घर में लाइट जलाई है 200 यूनिट बिजली फ्री देके। जो बेचारा गरीब आदमी, आज उसके घर में भी रोशनी हो रही है, उसका बच्चा एक रोशनी में पढ़ पा रहा है। अगर आप बगल में हरियाणा में चला जाइए, 2 किलोमीटर है हमारे यहाँ से हरियाणा, उसमें आप बिजली देख लीजिए कितनी महंगी है। एक स्कूल देख लीजिए सरकारी, आप वहाँ जाके 2 किलोमीटर, और हमारा सरकारी स्कूल देख लीजिए आप यहाँ सामने, 4 मंजिला स्कूल, इतना ज़बरदस्त। 80 करोड़ रुपए का एक स्कूल हमारे यहाँ बन रहा है सत्ती माता मंदिर पे आय नगर में। तो जनता के लिए उन्होंने काम किए हैं, वो काम के नाम पे वोट मांगते हैं। वो कोई जाति धर्म, आप देखिए बीजेपी केवल दंगों के फोटो, जाति धर्म, उसने उसको काट दिया, उसने केवल वो दिखाती है मीडिया में, बाकी वो काम महंगाई क्या है बस वो नहीं दिखाते। तो जनता जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रही है, उसके लिए। अब हमारे जो विधायक थे वो भाग गए बीजेपी में, अब वो जो हमारे कुछ काम थे वो ऐसे ही रह गए, लेकिन हम इन कामों को करवाएंगे। दिल्ली सरकार करवा रही है, काफ़ी काम अच्छे कराए, लेकिन ये हमारा जो रोड था इसका बुरा हाल विधायक जी ने 1 साल से कर रखा है। वो उनकी प्लानिंग थी पहले से ही, और वो भाजपा में चले गए और यहाँ पे लोगों को ऐसे छोड़ गए। लोग चाहे वो बीजेपी में चले जाए, कहीं चले जाए, जनता उनको जवाब देगी इस बात का। और आम आदमी पार्टी को जनता आज भी सपोर्ट करती है। अभी आपने राघव चड्ढा की पदयात्रा को देखा, लोगों की भीड़ को देखा, साथ ही कुछ लोगों की शिकायतें भी थी, वो भी आपने इस कैमरे पर देखी। बाकी आपको ये पूरा पदयात्रा कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और ऐसी तमाम वीडियो जानने के लिए देखते रहिए वीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जस्मीन। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.